नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। लोगों को फिलॉसफी की बजाय फिल्में ज्यादा आसानी से समझ आती है। कुछ टाइम पहले द माउंटेन मैन दशरथ मांझी पर एक फिल्म बनी थी। उसका डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस यही डायलॉग यूएन में भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान को सुना दिया है। पाकिस्तान ने यूएन में एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया, कश्मीर के हालात को गाजा के हालात जैसे बताया। कहा कि जो हाल इजराइल ने गाजा का बना रखा है वही हाल भारत ने कश्मीर में बना रखा है। पाकिस्तान की हरकत पर भारतीय प्रतिनिधि आर रविंद्र ने सॉलिड जवाब दिया। पहले तो कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। उसके बाद कहा कि पाकिस्तान इस लायक नहीं है कि उस पर बोला जाए। भारत एक अरसे से पाकिस्तान को समझा रहा है कि कश्मीर को छोड़ो और पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान को संभालो, जो वापस भारत से जुड़ने के लिए उधार बैठे हैं। लेकिन पाकिस्तान भी मानो ठान रखा है कि कश्मीर पर बेइज्जती कराने का शौक नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान यूएन में करने कुछ गया था, लेकिन उसके साथ कुछ और हो गया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने याद दिला दिया कि हाफिज सईद का लश्कर तैयबा भी हमास जैसा ही है। याद नहीं दिलाना पड़ा कि लश्कर पाकिस्तान से ऑपरेट होता है। ब्लिंकन ने कहा कि हमास का इजराइल पर हमला और मुंबई में लश्कर का 26/11 हमला, ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। लश्कर, हमास, आईसिस और बोको हराम, ये सभी एक ही आतंकी कैटेगरी के हैं। अब यहाँ हम चाहे तो हम पूछ सकते हैं कि तो क्या भारत भी पाकिस्तान में घुसकर लश्कर पर वैसी स्ट्राइक करे जैसी इजराइल गाजा में हमास पर कर रहा है? भारत ऐसा करेगा तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मुस्लिम ब्रदरहुड या उम्मा को बुरा तो नहीं लगेगा। यूएन और यूएनएचआरसी में जो बीच में नहीं आएंगे। वैसे यूएन की क्रेस के सॉफ्ट कॉर्नर के बाद इजराइल ने उन्हें ठेंगे पर रख दिया है। कहा कि गुटेरस इस पद पर रहने के लायक नहीं है। हमास भले ही यूएन की आतंकी लिस्ट में नहीं है, लेकिन लश्कर और हाफिज सईद तो हैं। तो इसी पर बात करेंगे कौन कौन सा हमारे खास मेहमान हैं। खास मैं भारत और पाकिस्तान के मेहमानों से बात करूंगा। आइए पैनल आपको पूरा दिखा देते हैं। दीपक वोरा साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट। इरशाद अहमद खान साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के लीडर। डॉक्टर राजा काशिर साहब हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट। उजमा करदार आएंगी थोड़ी देर में। और मेरे साथ कैप्टन सिकंदर रिजवी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं और बहुत ही शानदार बातें कहते हैं। पूरे डिटेलिंग के साथ अपनी बात को कहने के लिए जाने जाते हैं। अब इरशाद साहब, मेरा सीधा सवाल भाई, आज तो एंटनी ब्लिंकन ने तो कह दिया कि हाफिज सईद जो है वो उसी तरह का है जैसे हमास है, तो आके ठोक दे हाफिज सईद को। रोएंगे तो नहीं उम्मा के नाम पर कि हमारे आदमी को मार दिया? बहुत शुक्रिया दीपक जी। देखें, जहर उगलना बंद कर दें, क्योंकि ये शुरू से उगलते, हम तो जहर ही उगल रहे हैं। आप सुने, और हमारे भगवान शंकर, उन्होंने जहर पी लिया था। आपने सवाल किया, मैं जवाब देने लगा हूं, फिर उसके बाद आप शोर मचाते रहिएगा। मैं आराम से चाय पीऊंगा बैठ करके। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हमास जो है वो अपने मुल्क के दिफा के लिए और अपने मुहिब वतन लोग हैं, वो अपने लोगों की हिफाजत कर रहे हैं और अपने दुश्मनों को मार रहे हैं। इजराइल के बाप का नहीं था फलस्तीन में वो आए थे मार खा के कहीं से, और इनको पनाह दी थी इन्होंने फलस्तीनियों ने। दूसरी बात यह है कि आप बात करते हैं हाफिज सईद साहब की। हाफिज सईद साहब की तालीम देने वाले इंसान है, यूएन का डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है वो। उनके देखिए, आप लोग के कहने से नहीं होगा, कोई यूएन के कहने से नहीं होगा, कोई दहशतगर्द। आप मुझे भी दहशतगर्द कह सकते हैं 2 मिनट बाद। अगर मैं इस्लाम की बात करूंगा, आप तो मुझे भी दहशतगर्द कह देंगे। जो भी इस्लाम की तालीम देगा, जो भी इस्लाम की खिदमत करेगा, कैप्टन सिकंदर रिजवी भी वही है, वो अभी समझाएंगे आपको। इंसानों के इस्लाम के पीछे मत छुपिए साहब, आपका महिला में ठीक है, सम्मान करते करेगा। मैं इस्लाम के पीछे नहीं छुप रहा हूँ। आपके यहाँ से ज्यादा पाकिस्तान मुसलमान तो हमारे यहाँ भारत में। मैं ये कह रहा हूँ मैं इंसानियत के पीछे छुप रहा हूँ। इंसानों का कत्ल हो रहा है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, और बेशरम लोग वो हैं जो इनका इजराइलों का साथ दे रहे हैं। बेशरम लोग वो हैं जो मासूम जानों पे अफसोस करने की बजाय इजराइल के साथ खड़े होकर के दहशतगर्द गिरदान रहे हैं हमास को। हमास अपने लोगों की, अपने मुल्क की, अपने सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, वो कोई बुराई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक काम करिए इरशाद साहब, आपकी दोस्ती हमास से तो एक अपील कर दीजिए ना कि 200 लोग जो पकड़े उन्होंने इजरायली, बच्चे बूढ़े, उनको छोड़ दे। पकड़ के क्यों ले गए उनको भाई? इतनी ज्यादा इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो बच्चे बूढ़ों को क्यों पकड़ के ले गए, क्यों बंधक बनाया? बताइए ना इरशाद साहब। कल देखा होगा कि आप देखें, आप प्रोपेगेंडा करते हैं। कल उन्होंने 2 बुजुर्ग खवातीन को, इजरायली को छोड़ा और उन्होंने आके तारीफ कर दिया है कि उन्होंने कितने, अरे क्या, कैसे ये लड़ाके हैं जो बुड्ढों को, जो चल नहीं पा रहे हैं, जो भगवान के पास जाने के करीब है, उनको उठा के ले जा रहे हैं। इसको आप बोल रहे हैं कि हाँ कितने बढ़िया लोग हैं। अगर वो जालिम होते उनको तुम्हारी तरह मार के फेंक देते, जैसे आप लोग मार के फेंकते हैं लोगों को।
जो मासूम लोगों को आप मारते हैं, इजरायली मार रहे हैं। अच्छा, हाफिज सईद का क्या करे बताइए ना, ठोक दे। दीपक बोरा साहब को रोएंगे बड़े तो नहीं मजे आ रहे हैं। देखिए बोरा साहब, इंसानियत के साथ खड़े हो, हैवानों के साथ मत खड़े हो। इसीलिए आपके साथ नहीं खड़े हैं। देंगे कल को आपकी बारी, मैं ये कह रहा हूं कल को आपकी बारी भी आएगी, आपको भी कोई मारेगा आकर के। चाइना वाले मारेंगे, पहले मार के गए हैं, दोबारा मारना शुरू करेंगे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, इंसानियत का साथ दें। ना मुसलमान की बात करें, ना सिख की, ना हिंदू की, ना किसी की बात करें। आप सिर्फ इंसानियत की बात करेंगे। जब इंसान जिंदा होगा तो इंसानियत भरपूर फले फूलेगी और लोगों की हिफाजत जब 1400 इजरायलियों को मार देना, जिसमें फ्रांसीसी भी है, नेपाली भी हैं, जिसके अंदर ब्रिटेन के लोग भी हैं, जिसके अंदर यूएस के लोग भी हैं, बहुत बड़ी इंसानियत है। क्या इंसानियत है ये? सिर्फ 1400 लोगों को मारा है, कोई नंबर थोड़ी है। और हजारों लोगों को आप क्या इंसानियत है? इजराइली जिनका साथ आप दे रहे हैं, हजारों लोगों को वो मार चुके हैं। आज देखिए कि एक बेकरी बनाई थी यूएनओ ने कि उनको खुराक मुहैया की जाए, आपने वो भी। अरे यूएनओ कह रहा है कि हाफिज सईद आतंकी है, दे दीजिए हमको। और भाई आपके कहने से, अरे यूएनओ ही कह रहा है ना, आप आज यूएन कर रहे हैं, यही यूएन तो कह रहा है कि हाफिज सईद आतंकी है। उनके लिए खुराक भेजी, हमने भेजी, हमारे मुल्क ने भेजी, हम लोग सब लोग मिलकर के उस इंसानियत की। आप छोड़ दें इजराइल, छोड़ दें हिंदुस्तान, छोड़ दें सिखिस्तान, आप सिर्फ इंसानियत की बात करें। दीपक जी, आज अगर हम खड़े होंगे किसी के लिए तो खुदा हमारी मदद करेगा और सब अमन और शांति से रहेंगे। अगर इसी तरह आप उंगली करते रहे लोगों के मामलात में, इसी तरह लोगों को मरवाते रहे, आप दहशतगर्द, आप लोग हैं जो दहशतगर्दों का साथ देते हैं। मैं ये समझता हूं कि दीपक अब वो वक्त आ गया है कि सब इंसान बन के इंसानियत के साथ खड़े हो, ना कि सिख हिंदू मुस्लिम की बात करें हम। तो इस वक्त अभी 2 मिनट पहले ही बोल रहे थे, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। 2 मिनट पहले ही बोल रहे थे, अब इंसानियत की बात कर रहे हैं। मैं इंसानियत की बात हाफिज सईद ने 26/11 करवाया, वो इंसानियत था क्या? मैं रिपोर्टिंग पे था 3 रात वहां लगातार, लेट के रिपोर्टिंग करनी पड़ रही थी क्योंकि गोली चल रही थी। आप चाहे तो फोटो भी दिखा सकता हूँ। जैसे आप लोग अब कर रहे हैं इस वक्त इजराइल के साथ मिलके, उस वक्त भी यही आप लोगों ने मासूम को शहीद करने वाले आप ही के लोग थे। अफगानिस्तान में दहशतगर्द भेजने वाले पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के रास्ते आप लोग थे। आप लोग बदनाम करने में कोई भी रास्ता नहीं छोड़ते हैं, मुसलमानों को, इस्लाम को, जिसको मर्जी दहशतगर्द आप बना दें, आपकी मर्जी, आपके मुंह में जुबान है, मैं खींच नहीं सकता। वो खुदाई खींचेगा जिस दिन भी खींचेगा, या आपका भगवान खींचेगा। सर दुनिया जानती है। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया आप शुरुआत करिए। आप तो डिक्लेयर दहशतगर्द हो गए आप लोग। अभी मैं पाकिस्तान की दहशतगर्दी बताता हूँ। पाकिस्तान ने 21-22, देखिए मैं आपके बीच में बोलना नहीं था, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा जब आपका टाइम आएगा। 21 और 22 अक्टूबर 1947 को जो उन्होंने कश्मीर के अंदर कबायली भेजे थे, और रेगुलर आर्मी थी, भेष बदल के आए थे। ये लोग भेष बदल के आते हैं। और इन्हीं के मेजर जनरल अकबर खान ने किताब में लिखा है, रेडर्स इन कश्मीर, एक ऑपरेशन गुलमर्ग चलाया था कश्मीर को हथियाने के लिए। अरे इनका इतिहास तो देख लीजिए आप पहले। आप कैसे दहशतगर्द कह सकते हैं हिंदुस्तान को? आप ही कैसे एबटाबाद से उठाए गए थे लादेन, लाद करके ले गए थे उनकी डेड बॉडी को, भूल गए हो आप? आपके एबटाबाद से उठाए गए थे। आप पनाह दे रखी है हाफिज सईद को। हाफिज सईद नंबर 1 का टेररिस्ट है, किसने कहा टेररिस्ट नहीं है? और हम लोग कौन सा टेररिज्म फैलाते हैं? टेररिज्म तो आप फैलाते हो। आप क्या तो पूरी सेमिनरी चलती है पाकिस्तान में, सेमिनरी चलती है जो दहशतगर्द पैदा करती है, उसकी डिग्रियां दी जाती हैं, उनको बना के भेजा जाता है। उसी का सुसाइड बॉम्बर होते 12 साल के बच्चे। ब्रेन वॉश आप करते हो। कौन सा इस्लाम के अंदर जिहाद इस तरह है? कौन सा ऐसा इस्लाम है जिसके झंडे के ऊपर आप ला इलाहा इल्लल्लाह लिख करके आज जाते हो कत्लेआम मचा देते हो? अल्लाह के नाम से आप कत्लेआम करते हो, पूरी दुनिया में बदनाम करके रख दिया मुसलमानों को आप लोगों ने। आप दहशतगर्दी का आपके मुंह से सुनकर अच्छा नहीं लग रहा। आप ही क्या पेशावर के अंदर हमला किया था, स्कूली बच्चे, आर्मी ऑफिसर्स के बच्चों को मारा था, दहशतगर्द जिनको पनाह आप देते हो, आपने ट्रेन किया था। कसाब हमारे क्या आया था, वो आपकी सेमिनरी से पढ़ के आया था, जो 26/11 हुआ था भारत के अंदर। आपके लोग हो, अपने गलवान में झांक करके बात करो। अभी कह रहे ना चाइनीज को हमने पीछे भेजा है गलवान से, आपने नहीं भेजा है। वैसे भी आपकी रूह फना रहती है कि तजाकिस्तान में हमारा एयरफोर्स बेस है, मुश्किल 2.5 मिनट का रास्ता है। आप कैसे 2.5 मिनट में तजाकिस्तान से हम पहुंच सकते हैं आपके गिलगित बल्तिस्तान? कहां की बातें कर रहे हैं आप? पहले गिरवान में झांक करके देखिए आपने क्या करा मुसलमानों के साथ। वहां तो कोई हिंदू नहीं है, आपने उठा करके शियों को काटना शुरू कर दिया। जियाउल हक मर गए, जियाउल हक ने तो वहां पर पार्लियामेंट में लेकर आए थे कि शियों को साथ नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दो। क्या हुआ उसका? अरे इसका अजाब आपको पड़ रहा है।
और रही हमास की बात, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो खुल करके, शर्म भी नहीं आती है? आपने जब लादेन को सपोर्ट किया, आपने क्या अपना पार्ट में अंदर रखा? इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? जैसे मोहम्मद के इंचार्ज को आपने अपने क्या रखा? अपनी क्या सेमिनरी बना रखी है? गवर्नमेंट फंड देती है, ISI फंड देती है उनको? क्या बात करते हैं आप? गिरबान में झांकने के बाद बात क्या करिए? लौट के चिल्लाने से नहीं होता, सच्चाई होता है। मेजर जनरल अकबर खान की किताब पढ़ो पाकिस्तानियों, उसने कैसे आपकी धज्जी उड़ा के रखी, कैसे गैरिसन के अंदर 21 अक्टूबर 1947 को मीटिंग की गई थी, जिसमें जमात इस्लामी का भी लीडर था, वहां लियाकत अली खां के भी मौजूद थे, और ये मेजर जनरल अकबर खान भी वहां मौजूद था। कहा था भेस बदल के जाओ कबैलियों का, रेगुलर आर्मी भेजी थी POK में, रेगुलर आर्मी। सर इरशाद साहब पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है सिकंदर साहब, इनसे उम्मीद ही मत रखिए। मैं चाय पीऊंगा, आप चीखे मारेंगे, मैं चाय पीऊंगा, मैं बात करूंगा, मैं आप चीखे निकलेंगी आपकी, मैं चाय पीऊंगा। उजमा करदारी के बाद चलता, उजमा करदारी क्या कहता नहीं है, राजनीति पाकिस्तानी विश्लेषक है। उजमा जी कौन सी पार्टी में, PTI से आ गई या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ में, कि नहीं आए अभी? अरे भाई, अब आप लोगों का हाफजा इतना कमजोर है, आपको हर वक्त बताना पड़ता है, हर प्रोग्राम में बताना पड़ता है कि मैं PMLN से हूँ। क्या हो गया? जरा अपने हाफजे को थोड़ा सा छोड़ दिया आपने, हिलाए जेल जाते ही PTI छोड़ दी कि आपको भी ना हो जाए। आपका हाफजा ना ठीक होना चाहिए। ये आपके जो मेहमान है ना, ये वाकई इनको मेरे ख्याल में इनको बेगैरती का ना मेडल दे देना चाहिए। ये जो चीख चिल्ला रहे हैं, 75 साल हो गए हैं, आप लोगों ने जो उनकी इंडिपेंडेंस जो एक मूवमेंट, इंडिजिनस मूवमेंट है कश्मीर को, कश्मीर में, उसमें आपने हर वक्त कोई ना कोई टेररिज्म की कहानी बीच में शामिल कर देते हैं। काशी साहब बताइए ना, सिकंदर साहब ने जो कहा कुछ गलत है क्या? जी मैं बात करता हूँ, आवाज आ रही है आपको? ठीक, हाँ बिल्कुल सही आ रही, बिल्कुल सही आ रही। सबसे पहले तो दीपक साहब आपको मुबारक हो दशहरे का। आप तो 2 दिन चले गए थे, इवेंट आपने यकीनन एंजॉय किया होगा। नहीं, मैं तो ऑफिस में था सर, मैंने दशहरा भी ऑफिस में एंजॉय किया, सबको बहुत मिठाई भी खिलाई। आप होते आपको भी खिला देता, क्योंकि आप राजा है, बादशाह नहीं। सर देखें, हिंदुस्तान में बादशाह नहीं हुआ करते, राजा हुआ करते हैं। आप कहाँ पाकिस्तानी राजा आप बन जाइए, पाकिस्तान के राजा साहब, हमारी शुभकामनाएं। सर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बात शुरू करते हैं दीपक साहब। बात करें कि अमेरिकन, ठीक है, एंटोनी ब्लिंक्स की बात की, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूं सारी चीजों की, लेकिन फिर उसके बाद हमें वो भी कंडेम करना है कि समझौता एक्सप्रेस में जो हुआ उसको भी कंडेम करेंगे, फिर वो जो मुजरिम थे जो रिहा हो गए उनको भी कंडेम करेंगे, फिर गोल्डन टेम्पल में जो कुछ हुआ उसको भी कंडेम करेंगे, फिर जो सिखपुरा में हुआ उसको भी कंडेम करेंगे, और फिर जो चेक हैगल है 2013-14 की बात है, जो यूएस के थे, उन्होंने उस जमाने में कहा कि ये जो इंडिया है ये जो कर रहा है अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में टेररिज्म, इसका कहेंगे तो मैं प्रोड्यूसर को लिंक भी दे दूंगा, बल्कि लिंक क्या आपको ज्यादा पता होता है कि जो रावण हर जगह हरकतें करता है, आपका रावण जो आपसे संभाला नहीं जाता, कल जिसको आपने दफनाया होगा लेकिन वो फिर निकल के आ जाता है। आप बताएं कि ये सारी चीजें हो रही हैं, इन सबको मैं कंडेम करता हूं और आप भी करेंगे मेरे राजा कासिम साहब। आज ये देखिए बहुत अच्छी बात है, आपको कितना पढ़ा है, आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की है, पर मुझे बताइए कि हम अगर हाफिज सईद को ठोक देंगे तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? सर देखिए, हमारा एक मुसलमान मारा गया है, वो आतंकी, यूएन ने घोषित कर रखा है, ठोक दे। सर देखिए, सर यूएन ने तो आपके जो अभी क्या नाम है मोदी हैं, उनको भी किया था गुजरात केसेस में। क्या बोलते हैं राजा काशिफ साहब, आपको पता है यूएन क्या है? सर फैक्ट है ना। क्या बोलते हैं राजा काशिफ साहब, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए राजा साहब। देखें, यूएन किसी देश के सियासतदान पे कोई प्रस्ताव नहीं पास करता। सर देखें, वैसे पाकिस्तानी, आपका वैसे ही पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर का चूरन चाट चाट के आपने कौम बर्बाद कर दी पूरी। सर देखें, मैंने आपसे पूरी बात की कि ये चीजें, इन सबको कंडेम मैं करता हूं। यूएन ने प्रस्ताव पास किया मोदी जी के बारे में, दीपक वोरा जी सुन लेते हैं। यूएन मोदी जी के बारे में प्रस्ताव पास किया, फिर जनरल के सिन्हा के पास जाऊंगा। सर कुछ आपने प्रश्न मुझसे पूछा? हाँ, ये बोल रहे कि यूएन ने प्रस्ताव पास किया मोदी जी के बारे में। गजब है, मतलब ज्ञान का तो इतना भंडार है इनके पास। सर ये कौन से संयुक्त राष्ट्र संघ की, सबसे पहले तो
सर सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मौका दिया है आपके स्टूडियो में आने का। सर आप जब इंट्रोड्यूस करते हैं अपना प्रोग्राम, आप कहते हैं सबसे पुराना और भारत का सबसे बेहतरीन चैनल। आप बहुत मॉडेस्ट हैं, ये भी कह दीजिए वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एंकर्स। उनका नाम दीपक चौरसिया है। सर आपसे बहुत कुछ सीखता हूं, थैंक यू वेरी मच। अभी जो मैं सुन रहा था, हमारे मेहमान पाकिस्तान से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और बहुत बड़ा ग्लास चाय का पी रहे थे, और फिर वो मैडम बात हम कर रहे हैं हमास की और फिर वो कहीं और चली जाती हैं। और अभी बताया कि यूनाइटेड नेशंस ने कोई प्रस्ताव पास किया था अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सर ये कौन सी यूनाइटेड नेशंस है? मैं तो जानता हूं जो न्यूयॉर्क में है, जहां मैंने काम किया है। और सर एक चीज आपको बता दूं, वो यूएनओ नहीं है सर, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वो सिर्फ यूनाइटेड नेशंस है। पहले आप पता कर लीजिए। और वो कोई प्रस्ताव कभी नहीं पास करते कि किसी इंडिविजुअल लीडर ऑफ अ कंट्री, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो, उसको टेररिस्ट घोषित किया जाए। दूसरे जो टेररिस्ट होते हैं उनको जरूर, एक कमिटी है उनको टेररिस्ट घोषित करती है। तो सर पहले सीख के आइए, करोड़ों लोग ये प्रोग्राम देखते हैं, अपनी बेइज्जती मत कराइएगा। अब मैं हंस इसलिए रहा था, आपके दूसरे मेहमान नाराज हो रहे थे। सर हंसी आती है क्योंकि शेक्सपियर के रोमानों में जो ट्रेजेडी होती है हमेशा कॉमिक रिलीफ होती थी, एक सर्कस का जोकर आके हंसाता था, तो इसीलिए मैं हंस रहा था ये बातें कर रहे थे। और सर एक टेररिज्म ट्रैकर इंडेक्स है, अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड का नाम सुना है, अमेरिका में है, मेरे आपसे गुजारिश है आप ग्लोबल टेररिज्म ट्रैकर इंडेक्स देखिएगा और उसमें देखिएगा कि टॉप 5 कंट्रीज जो आतंक का समर्थन करती हैं कौन सी हैं, और 90% पिछले 2 साल में जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं उनका संबंध कौन से धर्म से। फाइनली दीपक साहब, ये जो हमास है ये हिस्सा होता था पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का, जो वेस्ट बैंक के, हमास गाजा में है। सर आप जानते हैं कि पिछले 2 साल में कितनी असिस्टेंस गई है इनके पास? अब सुन लीजिएगा हमारे मेहमान जो पाकिस्तान से आए हैं, $3 बिलियन, बिलियन में 9 शून्य होते हैं। ये गए हैं यूएन से, ये गए हैं सऊदी अरेबिया से, ये गए हैं यूएई से, और ये पैसे गए हैं डेवलपमेंट के लिए। सर कभी होके आइए रमाला, कभी जाइए गाजा पट्टी में, डेवलपमेंट कहां है? कुछ नहीं है। ये सारा पैसा जो हमास के साथ बांटती है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, वो ये इस्तेमाल करते हैं वेपन्स के लिए। अभी आपने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की बात की, 3 हफ्ते पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में CNN को दी थी, और मैं ये भी बता देता हूं, क्रिस्टियन अमनपुर जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, उन्होंने किया। वहां ये रो रहे थे महासचिव कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरी सिर्फ आवाज है, मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा। अब वो क्या कह रहे हैं सर कि वहां पर आप सीज फायर करें, किस लिए? श्रीलंका की कहानी याद है, मैं तो था वहां पे सर। जब सीज फायर किया है तो वो जो आतंकी संगठन था LTTE, उन्होंने उसका प्रयोग किया और हथियार लाने के लिए। आप गारंटी देंगे कि अगर हमने सीज फायर कर दिया ये अपने आप को रीआर्म नहीं करेंगे? कौन करेगा ये सब कुछ? चाय पीकर और बैठकर इतना बड़ा प्याला लेकर कहना बड़ा आसान है, लेकिन वो 1400, सर आई रिपीट, 1400 निर्दोष इजरायली जो मारे गए थे। आपको मालूम है कि अभी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, सर इसको हम प्रो कैम्प कहते हैं, बॉडी के ऊपर लगाते हैं, 40,000 रुपए का, आप amazon.in से खरीद सकते हैं, सारा कुछ रिकॉर्ड किया है उसके अंदर। और एक ये हमास का आतंकी कह रहा है अपनी मां को फोन करके, मां इस यहूदी लड़की जिसको मैंने अभी मारा है उसके फोन से आपको बता रहा हूं मैं 10 मार चुका हूं, और उसकी मां कह रही है शाबाश मेरे बेटे, औरों को मार। ये क्या है? और फिर आपने इस ड्रग का नाम सुना है सर? नहीं मालूम है जो ये खा रहे थे? ये ड्रग शुरू हुई थी बहुत पहले, इसको हम कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट, प्रोजैक का आपने नाम सुना होगा। ये प्रोजैक का बाप है, इससे नींद नहीं आती और यूफोरिक फीलिंग आती है, हा मैं तो शहंशाह हूं। और ये खा के ये मारे थे, कैप्टाथॉन इसका नाम है, आप पता कर लीजिएगा। और कहां कहां बिकता है? सीरिया में इसकी प्रोडक्शन है, $3.5 बिलियन सीरिया कमाता है इस ड्रग को एक्सपोर्ट करके। और जब अरब लीग में सीरिया को वापस लिया गया सर, सीरिया ने प्रॉमिस किया कि अब मैं इसको नहीं प्रोड्यूस करूंगा। उसने अपनी सारी फैक्ट्रीज, सुन लीजिए, अपनी फैक्ट्रीज गाजा पट्टी में शिफ्ट कर दी। और कुछ कहना चाहते हैं आप सर? ये पैसा कहां से आ रहा है इन हथियारों के लिए? आप तो नहीं दे रहे, आपके पास तो है ही नहीं। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो इजराइल इस समय कर रहा है सर, इजराइल आतंक के अगेंस्ट लड़ रहा है, इजराइल पूरी दुनिया का जंग लड़ रहा है। आतंक को मिटाना है, चाहे कोई भी नाम उसका हो। आप इससे नाराज मत होइए, चाहे पाकिस्तानी आतंक है, चाहे हमास का है, चाहे कहीं से आया हो, उसको मिटा देना पूरी दुनिया, हर इंसान का, पूरी इंसानियत का फायदा होगा इससे। काश आप लोगों के अंदर इंसानियत हो, काश इंसानों वाली बात करें।
आप हमें मस्करा कह रहे थे, मैं आपको सुन रहा था कि जैसे मस्करा कोई लतीफे सुना रहा, मैं भी सुनता रहा आप ही की तरह, आप ही की तरह सुनता रहा। बात ये, मुझे दिखाना है बात ये, तो मैं फिर खत्म कर दूं, मैं जाऊं। एक मिनट। अच्छा दूसरा दीपक जी, अगर ये आपको $3 बिलियन आप खुद अपने आप को मस्करा कह रहे हैं। चले जी, उन्होंने आपको मस्करा नहीं किया, लेकिन आप समझ गए किसके लिए इशारा था। लगा यही कि सारे हम मस्करे ही बैठे हैं, मुझे ये लगा। फिर दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा जी कि $3 बिलियन। अच्छा इरशाद साहब एक मिनट रुक जाइए ना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पर। एक मिनट मेरी बात सुनिए इरशाद साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपको पता है ना अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पीट दिया बुरी तरह क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में। वो बच्चे रो रहे थे पाकिस्तान में, कह रहे ये क्या खेल को दहशतगर्दी की तरफ ना ले जाओ। खिलाड़ी जो होता है वो सफीर होता है। मैं बार बार आप लोगों के प्रोग्राम में कहता हूँ। एक मिनट सुनिए ना, आप किस में इन्वेस्ट करते हैं? आतंक में। हम किस में इन्वेस्ट करते हैं? टैलेंट में। हमने अफगानिस्तान की टीम को क्रिकेट सिखाया, पूरे अफगानिस्तान में एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है। अजय जडेजा उनके मेंटर हैं, मनोज प्रभाकर उनके बॉलिंग कोच है। हराया किसने? वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम पाकिस्तान को हमने हराया। और पाकिस्तान को जिसने वर्ल्ड कप जीत के दिया वो कौन था? वो था इमरान खान। इमरान खान कहाँ है? अभी पाकिस्तान की जेल में, सजा होने वाली है उसकी। तो ये तो आपके यहाँ कदर है एक इंसान की। देखिए हमने टैलेंट में इन्वेस्ट किया, अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पीट दिया। आपने आतंक में इन्वेस्ट किया। हाफिज सईद को ले जाइए, हाफिज सईद को ले जाइए इकाना स्टेडियम में, खिलवाइए उसको। उजमा गद्दारी को बोलने दीजिए, नाराज हो जाएंगे, आपकी पार्टी में आ गई है वो। खातून की बात जो है वो सब्र और तहम्मुल से सुन लें, थोड़ी सी बहादुरी पैदा करें, एक खातून की बात मुकम्मल होने दिया करें। अभी मैंने बात शुरू नहीं की तो आपने मेरी बात काट दी, और इनकी बात आप पूरी एंड तक आप सुनाते हैं। तो अगर आप इतने अच्छे एंकर हैं, मैं कहती हूँ इशू मेरा नहीं था, इशू पाकिस्तान के नेटवर्क का था। हर चीज की तरह पाकिस्तान का नेटवर्क भी खराब है। आपकी तस्वीर उड़ जा रही है बार बार। नहीं, मेरी तस्वीर अभी है, मुझे नजर भी आ रहा है, मैं आपको सुन भी सकती हूँ। आप मेरी गुजारिश सुन लें। आप ये जो बात फलस्तीन की और इजराइल की कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में 17 साल से इसकी एक रेजोल्यूशन है, 2 स्टेट रेजोल्यूशन, के 2 रियासतें होनी चाहिए। उसमें इंडिपेंडेंटली फलस्तीन की अलग इंडिपेंडेंट रियासत। अरे अलग फिलिस्तीन है ना भाई उजमा जी, क्या पढ़ते लिखते हैं आप? वेस्ट बैंक पे कौन शासन कर रहा है? PLO। गाजा पे कौन शासन कर रहा है? हमास। पता नहीं है आपको हमास क्या कर रहा है? आप उनको रियासत, आपको पता नहीं है गाजा अपने आप में एक रियासत है? आपको पता नहीं है वेस्ट बैंक अपने आप में एक रियासत है? पता है उजमा जी? सुख का सांस लें और अपनी आजादी से जिए, तो फिर क्या होगा? आपने कश्मीर का भी यही हाल किया हुआ है। कहाँ कश्मीर आ गई आप? दे रहे हैं आप उनको अपना प्लेबिसाइट यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के मुताबिक नहीं करने दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के कब से वो रेजोल्यूशन है कि यूनाइटेड नेशंस की बात हमने नहीं मानी, आप मान लेना। हाफिज सईद को हमको दे दे, आपको इतना प्यार है यूनाइटेड नेशंस से तो हाफिज सईद को दे देना। इस तरह से इजराइल और पैलेस्टाइन का भी यही इशू है। 17 साल से वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। वो उनको अपनी बुनियादी मतलब क्या चूरन चाहता है आप लोगों ने, समझ नहीं आ रहा है। उजमा गद्दार जी, फिलिस्तीन एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वेस्ट बैंक में PLO शासन करती है, गाजा में हमास शासन करता है, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है कि नहीं? जनरल साहब ये बता दीजिए। कत्ले आम कर दिया है। 25 बच्चे तो सांझे होते हैं, बच्चे तो पूरी दुनिया के सांझे होते हैं। बच्चों को जिन्होंने जलाया हमास के टेररिस्ट है, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं दिखाऊं तस्वीरें उनको, जलाए हुए बच्चे। उजमा गद्दार जी जलाए हुए बच्चे बच्चों की बात कर रहे हैं। आप देखें तो सही तरह फलस्तीन में ज्यादातर बच्चों को वो कत्लेआम हो रहा है, औरतों का कत्लेआम हो रहा है, बूढ़ों का कत्लेआम हो रहा है। आपने अगर जंग लड़नी है तो हमास के साथ लड़े। आप जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनको क्यों आप बर्बाद कर रहे हैं? आप अस्पतालों पे बमबारी कर रहे हैं, आप स्कूलों पे कर रहे हैं, आप मार्केट्स पे कर रहे हैं। अब आपने देखे एंटोनियो गुतेरेस जो है, उन्होंने बेचारों ने मजबूर होकर क्या बात बोली। तो हाफिज सईद को दे दीजिए उजमा जी, आज आपको UN से इतना प्यार है तो हाफिज सईद को दे दीजिए ना हमको। वहां पे अस्पताल में बिजली पानी अगर खत्म हो रहा है, बिजली पानी खत्म हो जाएगा तो जो अस्पताल में लोग हैं वो भी मर जाएंगे। वो मिन्नतें कर रहे हैं, वो तरले कर रहे हैं, लेकिन उनपे भी प्रेशर डाला जा रहा है। जनरल सिन्हा साहब, इस ज्ञान पे मैं क्या टिप्पणी करूं? जनरल साहब
वो इजरायली जो उनका वजीर खारजा है उस पे इंसानियत के लिए बात कर रहे हैं, वो इंसानियत के लिए बात। अब जी रुक भी जाइए ना, एक भी चीज फैक्ट पे सही नहीं बोल रही हैं आप, जो मन में आए जा रहा है बोले जा रही है ना। आपके मुंह से बड़ा अजूबा सा लगता है दीपक जी, जब आप सुनती हैं बच्चों का कत्लेआम, खातूनों का रेप। अरे भैया, इस पाकिस्तान में 1 लाख खातूनों का रेप किया था इन्हीं की आर्मी ने और इनके लोगों ने। वो कहा उस समय कहाँ चले गए थे ये लोग उस समय चले गए बलूचिस्तान में 2 लाख लोगों को मार रहे हैं, जेलों में बंद कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए दीपक जी, आज आप देखते थे ना, एक बात होती थी, आप बार बार डिबेट करते थे, मेरे साथ भी करते थे, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल की बात होती थी, लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर, और अल कायदा भी आ गया था जब वहां पर छिपा हुआ था ना उसका सरगना उसामा बिन लादेन, और फिर कहते थे हकानी नेटवर्क, और ये कहते थे। और आज आप वही क्यों यूनाइटेड नेशन में अमेरिका जो इनका आका होता था ना, अल्लाह अमेरिका, यही बातें करते थे हमारे 3 लोग हैं जो बड़े और आर्मी, आज वही वो कहता है लश्कर तोयबा को। और आपने बड़ा अच्छा सवाल बताया, आपने कहा कि यदि हाफिज सईद मारा जाएगा तो क्या इनको मिर्ची लगेगी, मिर्ची क्लब के मालिक को आपने ये सवाल किया था, और उनको मिर्ची तो लग गई। अरे भाई ये बताइए दीपक जी, आपको मैं नाम गिनाता हूं एक एक करके, तो मारे जा रहे हैं ना। कमल उद्दीन शहीद, हाफिज सईद का ही वो सन जो ग्लोबल टेररिस्ट माना जाता है, कैसर फारूकी मारा जा रहा है ना, खालिद रजा, तल्ला कैसर, सईद लदवी, ये सब मारे जा। कौन मार रहा मुझे नहीं पता, अल्लाह मार रहे हैं आके, शायद कयामत के दिन के पहले ही अल्लाह उनको मार रहे हैं। जैसे आपने देखा कल हमने जिस तरह से उस रावण को मारा। देखिए दीपक जी, एक चीज को आप ये समझिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या, मैं यूएन में रहा हूं एज ए टीम लीडर, यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होते थे प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स में, उनके नीचे काम किया, यूएन हेडक्वार्टर में रहा हूं। तो मैं बता दूं, बुतरस घाली का जरा इनको बोलिए कि जरा देख लें बुतरस घाली कौन है। ये इजिप्ट, मिस्र जो है ना, उसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ये वहां के विदेश जानकार हैं। दीपक जी से जरा पूछ लीजिएगा इनका क्रेडेंशियल। जिस तरह से आपने देखा ना, जब वुहान वायरस चल रहा था तो चाइना को कैसे क्लीन चिट देते रहे थे। मैं WHO का नाम नहीं लूंगा, नहीं तौहीन हो जाएगी, कौन है सबको पता है। आज वही कवर फायर, इनको यह नहीं दिखाई देता दीपक जी कि जो आपका 7 अक्टूबर को कत्ले गारत हुई, जो आप दीपक जी मैं 1 सेकंड और लूंगा, इनको कत्ले गारत नहीं दिखाई दी। आपको 7 अक्टूबर को क्या हो रहा था, जब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन इसमें आया भी है, वही उसी का नाम बेरी, जो वहां पर उनका कस्बा है उसका नाम आया। नोवा फेस्टिवल पीस एंड लव 5 किलोमीटर दूर इस गाजा स्ट्रिप से, जिसको ने इजराइल ने खुद इन बासिंदों को, इन दरिंदों को, इन आतंकवादियों को दे दिया था। बड़ी गलती कर दी थी 2005 में। वहीं से निकल करके 162 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जहां पीस एंड लव इन गाजा यह संदेश जा रहा था। रेप कर दी, उनके बच्चों को मार दिया। आज एक रिपोर्ट आई है, 4 खातूनें छूटी गई हैं, उसमें से एक खातून कहती है 3 दिन तक भूखा रहा, फिर हमको चावल और मीट दिया, और मीट बेचारी भूखी खा गई, कहती है मीट आपके बच्चों से जो छीना था आपके बच्चे का मीट है और आपने खाया। ये है दरिंदगी, ये है। आपके दिन वो दूर नहीं है, यदि ये लोग सक्सेसफुल हो गए ना आपके चैनलों में बैठे हुए, ये उसी बाबर के, उसी गजनी के औलाद हैं आज, जो कि इसको पाकिस्तान में जाकर के 2 नेशन थ्योरी वहां भी आई थी ना, पाकिस्तान इंडिया बन जाएगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा, यही बोला गया था ना। यही बोला गया था कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बन जाएगा, पीस आ जाएगा। अभी हमारे सिकंदर भाई, हमारे कैप्टन साहब बता रहे थे ना, क्या किया इन्होंने 47 में, क्या किया वो। उनके लोग, इनको पढ़े ना, ये लोग उन्हीं के औलाद हैं जो बैठ करके आज डिफेंड कर रहे हैं।
इन्हीं गजनियों के औलाद। और क्या था, कोई था नहीं। आपने तो औरंगजेब ग्रुप भी कर दिया, हुमायूं हम उसमें ट्रेवल करते थे इन जगहों में, और उसको कहते थे कि ये तो बड़े अकबर, ऐसा कोई सांसा ही नहीं आया आज तक जिन्होंने, यही चीज हो रही है आज वहां करेंगे। और सेलेक्टिव तरीके से आप जब हिस्ट्री को लेते हैं, आज दीपक जी इस जगह का जो एक्चुअली रोमानामा है, जहां से ऑपरेशन अल मस्का मॉस्क कहते तीसरी बड़ी, अरे मोहम्मद साहब तो 60 साल बाद मर गए थे पहले इस मस्जिद के बाद, वो तो है ही नहीं, ये इनके कुरानों में लिखा हुआ है। वो वहां से 25 किलोमीटर दूर, उसके नाम पे ये कहते कयामत आएगी तब तक हमास का हम संगठन, हम उसको ये कहेंगे। यही कह रही है, बैठे भी है। उजमा मैम को पूछ लीजिए, इरशाद साहब को पूछिए, सहारनपुर से और दिल्ली से निकल के गए हैं, सब कन्वर्टी हैं ये लोग। दीपक बोरा साहब, इनको समझाइए आप, ये लोग वो कर रहे हैं, और इनके कयामत आने के समय सिकंदर रिजवी एक्चुअल इस्लामिक ये हैं, जिहादी नहीं, इसलिए इनको ऐना दिखाते हैं इनको बैठ करके, और पूरी दुनिया देखती है दीपक जी आपके प्रोग्राम को, भले ही मुझे लास्ट में मिला हो। आज जो बुतरस घाली कर रहे हैं ना यूनाइटेड नेशन में बैठ करके, और वही अमेरिका आज कहता है कि लश्कर तोयबा, और आपने सवाल अच्छा उठाया है कि हम मार देंगे इसको, और ये मारे जा रहे हैं ना, केवल तो खुदा मार रहा है, खुदा का हाथ है, कयामत के दिन तक ये कहते थे जिंदा रहना। आपने जो कश्मीर में किया हुआ है, जो मणिपुर में करना चाह रहे हैं, वो हरदीप सिंह जिसको आपके रॉके चीफ ने मारा, बात हो रही है ना, आपने कैप्टन सिकंदर को सुना कि नहीं सुना? हमें कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, ये आने ही वाला भाई मेरे, के लोग आवाज उठा रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से। ऑपरेशन ग्रुप होता था दीपक जी, हमारे यही 1947 के बाद ये जहरीलापन जो है इससे कोई फायदा नहीं होना। आप लोगों को दबा नहीं सकते हैं, आप आजादी की जो जंग है लोगों की वो अपनी होती है। पूरे उजमा मैम सुने ये जो रिफ्यूजी कैंप चला रहे हैं ना, दीपक जी ने दिखाया, और बोरा साहब बता रहे थे कितने बिलियन डॉलर है। आप जुल्म कर रहे हैं, और जुल्म कोई बर्दाश्त। हाफिज सईद पे हम अपने कोर्ट में हमारे पास है, उतने एविडेंस किया है हाफिज सईद के मुतालिक, जो चीजें पता नहीं उसमें खोल रखी है। जो चीजें पता नहीं खोल रखी है लेबनान में, वहां पर आपको पता है हाफिज सईद पे यूएन में क्या हुआ है? ये तो आपका नेटवर्क साथ नहीं दे रहा। दुबई में पाकिस्तान में पाकिस्तानी दुबई बड़े जाने में लगे हैं। दूर नहीं उजमा में खत्म हो जाएगा। रुक जाइए, बिल्कुल ऑडिबल नहीं है, बिल्कुल ऑडिबल नहीं है। दोनों की आवाजें बिल्कुल सुनने लायक नहीं है। मैं यहाँ पर एक सवाल इरशाद साहब से जानना चाहता हूँ। इरशाद साहब, हाफिज सईद को ठोक देंगे तो बुरा तो नहीं लगेगा? इरशाद साहब को लगेगा? देखें दीपक, हाँ या ना बता दीजिए। मैं बोलूंगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। उस्मा मुझे जवाब देने दें। मैंने कहा सिर्फ आपको हाफिज सईद साहब की, तो आप खुशबू से भी मर जाएंगे। आप उनको मारेंगे क्या? आप मर जाएंगे सोच से ही। दूसरी बात ये, जब मैं सच बोलूंगा वैसे ही मर जाएंगे आप लोग। तो जब सच सुना करें, जब सवाल करते हैं, देखें हाफिज सईद साहब के आप साये को भी नहीं छू सकते, उनको मारना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, इस्लाम के खिदमतगार हैं, दीन की तालीम दे रहे हैं, सच्चे मुसलमान हैं। आपने बहुत कोशिश करके देख ली, आपने उन्हें दहशतगर्द गिरदाना, जो कुछ कहा, लेकिन सिकंदर साहब कौम की सेवा कर रहे हैं, इरशाद साहब इस्लाम की सेवा कर रहे हैं, इस्लाम की सेवा कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, मस्जिदें मदरसे बना रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। और रुक जाइए सिकंदर भाई, कुछ कहना चाहते हैं? सिकंदर साहब कह लीजिए मुसलमानों के बच्चों को। सुनिए, इस्लाम की वो तालीम दे रहे हैं, आपने उनको इतना खुशबूदार बना दिया। मैं समझता हूँ इस रीजन का सबसे बदबूदार इंसान है हाफिज सईद, सबसे बदबूदार, गलीज है। नहीं, कितना ये वो हाफिज सईद है, वो हाफिज सईद है जिसने जुल्म ढाया है। हाफिज सईद वही है, हाफिज सईद वही है, हाफिज सईद टेररिस्ट है।
वांटेड है। आपके चेहरे आप देखिए गलत बात कर रहे हैं, आप उसकी तारीफें कर रहे हैं, आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, इसके बहाने आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। आप अरे इरशाद साहब रुक जाइए ना, आपकी बात में सिकंदर जी बोल रहे थे क्या? इरशाद साहब रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। आप दीन की खिदमत कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं। टेररिज्म मैं बता रहा हूँ ना, ब्रेन वॉश करते हैं, बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, 12-12 साल के बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म सिखाते हैं। आपके यहाँ जितनी सेमिनरी बनी हुई है जहाँ पे इबादत गाह है वहीं से टेररिस्ट निकलते हैं। टेररिस्ट कहीं वह एमबीए करके नहीं आते इंग्लैंड से, वो आपके लाहौर से निकलते हैं, उसके आसपास के इलाके से निकलते हैं। भाई आप क्या बात कर रहे हैं? आप बता रहे खुशबूदार आदमी है, निहायती बदबूदार इंसान है भाई हमारे लिए तो। ठीक है 10। अच्छा, हमास के जो आतंकवादी गए, मैंने कईयों के खुलासे देखे तो ये जो है, ये जो दीन की सेवा कर रहे थे, इस्लाम की सेवा कर रहे थे हमास के लड़ाके, एक बार राजा काशिफ साहब के पास ले चलिए। राजा काशिफ साहब, उनका कहना था कि एक यहूदी को मारोगे या एक इजरायली को मारोगे तो $10,000 एक फ्लैट मिलेगा। ये इस्लाम की सेवा है? बताइए ना, $10,000 और फ्लैट। हमास के लड़के बोल रहे हैं जिनको पकड़ा गया अभी। ये झूठ है, झूठा प्रोपेगेंडा है। आप कहते रहे तो आपके कहने से ऐसा नहीं होगा। कोई ऐसी चीज दिखाइए जो स्क्रीन पे हो, ऑन द ग्राउंड हो, जो पकड़ के आप जो कुछ मर्जी कहलवा लें किसी से। मैं आपके हाथ आ जाऊं, मुझसे भी जो मर्जी कहलवा लेंगे, आपको इसमें है नहीं दूसरी राय ना। आपके हाथ में कोई भी आ जाए, जैसे किसी भी, देखिए मिर्ची क्लब आप और मैं चलेंगे ना न्यू ईयर नाइट पे, दीपक, मैं और आप और बोरा साहब को अमेरिका से बुला लेंगे। $4,000 आप डिफेंड किए जा रहे हैं, जब इकट्ठे होकर दुबई में जाएंगे, खूब मजा करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं हमास को नहीं, मैं इंसानियत का दिफा कर रहा हूँ। मैं इंसानियत का दिफा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप इंसान बन जाए। अच्छा एक मिनट दीपक बोरा साहब, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या हमास के आतंकवादियों ने ये नहीं कबूला है कि उनको ये कहा गया था एक इजरायली मारोगे $10,000 और एक फ्लैट गाजा में? मतलब क्या सेल है, सेल पे लगा हुआ है? सबको भी मिला होगा। ये जो आप कह रहे हैं ये बहुत देर से चलता रहा है सर। मैं आपको अपने जीवन की एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। जब मैं सूडान में भारत का राजदूत था तो वहां पे पैलेस्टाइन नेशनल डे पे मैं गया था, और उसी दिन खबर आई थी कि कुछ आतंकियों ने 2 इजरायलियों को मार दिया था। तो वहां पर जश्न मनाने लगे। मैं चला गया वहां से, मैंने कहा किसी की मौत पे आप जश्न मनाते हैं, ये कोई चीज नहीं है जो भारत का राजदूत करेगा। फाइनली सर, ये मैडम अभी कुछ बहुत नाराज हो रही थी, उनसे ये कहना चाहता हूं मैडम, हमारे देश में एक कहावत है कि गुस्सा जितना आप में भरा हुआ है वो उसके बराबर होता है कि जहर आप पिएं और सोचें दूसरा मर जाएगा। आप प्लीज UN रेजोल्यूशन पढ़ लीजिए। पहला उसका क्लॉज ये है कि पाकिस्तान को, कबीलों को और अपनी फौज को कश्मीर से वापस बुलाना है। क्या आपने वो किया? बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्लॉज 1 जब नहीं इंप्लीमेंट हुआ तो बाकी की बात क्या करते हैं आप लोग? पढ़ लीजिए मैम, पढ़ लिख के आया करिए। यहाँ पर जो बाकी, मुझे भूल जाइए, बाकी जो हमारे मेहमान बैठे हैं ये बहुत होशियार पढ़े लिखे लोग। मासूम जानों का जो कत्लेआम हो रहा है उस पे आप लोग जश्न मना रहे हैं। ये जो प्रोग्राम में सारे बैठे हुए हैं, सब जश्न मना रहे हैं। जो 2500 बच्चे, बहुत जहर है आप में मैम, ये जहर थूक दीजिए। हमें जहर नहीं है मैम, हाथों पे हमें मोहब्बत है। वो 1500 औरतें, खवातीन, मासूम, जिनका खून उनके हाथों से, उनके हाथ रंगे हुए होंगे। जब उजमा जी से बात कर रहे हैं, शाद भाई से बात कर रहे हैं, इन लोगों का पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। आई है वहां से, उन्होंने मत उम्मीद ही ना करा करें। उजमा जी कल तक PTI में थी जब तक इमरान खान थे, वहां पे ट्रीट किया, हमें दुबई चली गई, फिर ये वापस पाकिस्तान आ गई, हमें बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं थी। नवाज शरीफ उजमा जी ये तो बताइए, नॉन स्टॉप खड़ा कब ज्वाइन की उजमा जी, ये तो बताइए इजाजत, और क्यों की तो वो उस चीज को खाते। सारी ये सारा झूठ, ये सब प्रोपेगेंडा है और इसमें कोई सच्चाई नहीं। किसी लगातार मत बोलिए। आप उन्हें बचाए। कलभूषण कौन था? अभी पिछले 2-3 हफ्ते पहले 2 रॉ के एजेंट हमारे लाहौर से पंजाब पुलिस ने खुद पकड़े हैं, और IT पुलिस ने वो हमें वो सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताया है कि इस तरह से ये रॉ के 2 एजेंट लाहौर में पकड़े गए। आप तो यहाँ तो पूरी दुनिया में कुरान बांट रही है ना उजमा करता जी। और कौन सा UN रेजोल्यूशन में लिखा है कि पाकिस्तान की फौज कहाँ है कश्मीर में? आप पढ़ लीजिए मैम, रेजोल्यूशन 47 1948 का पढ़िए मैम, पढ़िए उसको। वहाँ पे प्लेबसाइट कराए मैम। उनको मेम साहब, आपका दिमाग कमजोर है, पढ़ लीजिए उसको। जाना चाहते हैं, पढ़ लीजिए उसको। खुद कुछ नहीं पढ़ा हुआ।
आप बड़े बड़के मारते हैं कि मैं यूनाइटेड नेशंस का बड़ा चैंपियन हूँ, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आप जरा ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स पढ़ ले। बोलना चाहते हो सुन लीजिए ना। अरे उजमा जी रुक जाइए ना, नाराज मत होइए, नाराज मत होइए। हम अच्छा पेन किलर बनाते हैं, अच्छी एंटी डिप्रेशन भी बनाते हैं, भिजवा देंगे आप। फौज कर रही है, नाराज ना होइए उजमा जी। अरे उजमा जी शांत हो जाइए, उजमा जी गन से बच्चों को अंधा किया जा रहा है। शांत हो जाइए, एक बार शांत हो जाइए मैम, शांत हो जाइए। जहर थूक दीजिए, ह्यूमन राइट्स जहर को फेंक दीजिए मैम। वॉच की रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की पढ़े। जब पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की बात करता है, आप क्या ह्यूमन जीने लायक नहीं बचा, उसके राइट्स की बात कर रहे हैं आप? यूनाइटेड नेशंस है, आप क्या आम आदमी जीने लायक नहीं बचा है, उसके राइट्स की बात कर रहे हैं? मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप देखें, हर बंदे, हर इंसान को, अरे पाकिस्तानियों को कश्मीर का चूरन चटाना बंद करिए, उनको रोटी खाना आना दीजिए। जहाँ बाबर आजम भी यही बिरयानी खा के गए हैदराबाद में, जुल्म हो रहे हैं, इतनी खा ली कि अफगानियों ने हरा दिया। मिल रहे हैं, उनसे छीने जा रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, जा रही है। वहाँ पे सालसी किरदार अदा करें। इनका माइक बंद कर दीजिए सर, ये खामोश नहीं होंगी, बहुत जहर है इनमें। उजमा करतार जी, हैदराबाद में इतनी बिरयानी खा ली आपकी बाबर सेना ने, इतनी बिरयानी खा ली कि अफगानिस्तान ने हरा दिया। और उस पे आप पाकिस्तान में भी अच्छी बिरयानी बनवाया करिए। उन मासूम जानों के साथ जेनोसाइड हो रहा है, एक ही बात बोले जा रही है। ठीक है, हटा दीजिए उजमा जी, थैंक यू वेरी मच। ये वन ट्रैक मत चलाइए उजमा जी, खुदा के लिए। उजमा जी मत। सिकंदर सिकंदर जी साहब क्या कहेंगे इस पे, मतलब इस नैरेटिव पे क्या कहेंगे? जुल्म हो गया, जाति हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मुझे कुछ कहना है? जी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, उजमा जी ने इतना बड़ा तकरीर कर दिया, तो तकरीर में कोई दम है? देखिए, इनका जो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के अंदर है, उसके अंदर सब चीजें छुपा दी गई हैं। पाकिस्तान के अंदर सब कुछ छुपा दिया गया है। इनको ये भी नहीं पता है कि 26 अक्टूबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान और पीओके, जिसको हम कहते हैं पीओके, उस कश्मीर को महाराजा हरि सिंह ने हवाले किया था। वो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों के पास है, उसको रेजोल्यूशन भी पास करती है यूनाइटेड नेशन। ये मुकर जाते हैं, बिल्कुल झूठ हर बात को कर देते हैं। इनकी अब आदत पढ़ने की तो है ही, ये अपनी मर्जी से जो चाहा बोला करते हैं। पाकिस्तान का विभाजन, मेरी देखिए लैंग्वेज में 30 सेकंड लूंगा दीपक जी। पाकिस्तान का विभाजन भी ये बहुत बड़ा लैंड स्कैम था। पाकिस्तान का विभाजन रिलीजन के नाम पे दिखावा था, मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। जिन्होंने मुसलमानों को बेवकूफ बना करके रिलीजन के नाम पे बनाया। हकीकत तो ये थी कि जो इंडिया के महाराजा राजा थे मुसलमान, वो आधे चले गए उधर, बड़े भाई को उधर भेज दिया, बाप यहाँ रह गया, छोटा भाई इधर रह गया, इधर भी रियासत उधर भी रियासत ले ली। जूनागढ़ ने ये भी किया, लखनऊ के पास की महमूदाबाद स्टेट है और बहुत सारी ऐसी स्टेट है, उन्होंने वहां भी रियासत ले ली। इसके माने लैंड स्कैम हुआ। तो उस टाइम देखिए, ये तो रिलीजन के नाम पे बेवकूफ आदमी बन रहे हैं। वहां पर वो लैंड स्कैम था भारत की विभाजन में, आपसे बता रहा हूँ। वहां जाके इनको पूरी पूरी रियासतें दी गई। जो आजकल वहां चौधरी घूमते हैं, ये सब एक्स राजा हैं। जब हिंदुस्तान से जा जाके उन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया। अब ये कानून की दुनिया की बातें करते हैं, टेररिज्म को ये रोक नहीं पाते अपने क्या। आज वह इनका बुरा हाल हो चुका है। यूनाइटेड नेशन ने क्लियर कट कह दिया है कि ये भारत की जमीन है, भारत को वापस कर दीजिए। जिसको पीओके हम कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान हम कहते हैं, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो वापस हम आज ही तो कर ले ही लेंगे इनसे। ज्यादा दिन इनके पास रह नहीं पाएगा। रही हमास की बात, हमास के लिए जैसा कि सर ने भी बात कही ना कि उनको ड्रग दी जाती है, डिप्रेशन वाली जो ड्रग दी जाती है, बिल्कुल ट्रुथ है, सच है। मैंने भी इसको पढ़ रखा है। उसी जोश में जाकर ये हमले करते हैं। और देखिए, इतनी बड़ी इन्होंने मूर्खता करी कि एक स्टेट के ऊपर, एक बड़ी कंट्री के ऊपर क्या करके चंद लोगों ने हमला करा। और चंद ही लोग हम कहेंगे, मैं कहता हूँ 1000 है जो भी चंद लोग हैं, वो इजराइल पे हमला करते हैं। उसके जब रिटालिएशन होता है तो नुकसान कितना होता है। तो ये मुसलमानों के अकल नहीं आ रही है कि किसने ये शुरुआत करवा दी। ये कौन थे इनके पीछे, हमास के पीछे उनको पुश करने वाले, उनको पैसा देने वाले, उनको हथियार देने वाले, सारे चुप्पी साध लेते हैं। क्या बात है भाई, इसके पीछे कौन था? ईरान ने किया था। मैं नाम खुल के लेता हूं, क्योंकि ईरान ने ही हमास को पुश किया था, भाई आप इन पे हमला करो। वो उनका वजीर खारजा जो था, उनका फॉरेन मिनिस्टर 2 दिन पहले मिलके गया था दमाश्कस में, और उसने कहा था पैसा भी देंगे, फौज भी देंगे। ठीक है, नवाज शरीफ साहब आए, इतने दिन लंदन में रहे, आके फिर कश्मीर का चूरन, हमास का चूरन चटाने लगे पाकिस्तानियों को। अब इरशाद साहब ये बताइए, आप क्या बिरयानी तो बनना बंद हो गई है? बाबर आजम की सेना ने इतनी बिरयानी खा ली हैदराबाद में कि उसके बाद अफगानिस्तान ने मार दिया उनको। अरे कुछ अच्छी बिरयानी बनाई है इरशाद साहब, हमारे लिए भेजिए, कुछ जनरल साहब के लिए भेजिए, सिकंदर साहब के लिए भेजिए। क्या उल्टी उल्टी बातें करते रहते हैं? गाजा के लोगों को खाना पहुंचाइए। खाना नहीं है वहां पे, पानी नहीं है वहां पे, दीपक पर जिहाद करनी है नहीं।
सुन ले दीपक, एक प्लेट बिरयानी हमारी टीम को क्या खिला दी, 1 महीने से वो उगल रहे हैं। आप पता नहीं क्यों उगल रहे हैं, कैसे लोग हैं आप कि अगर मैं तो कह किसी रहा को हूं, इतनी खाली उन्होंने स्वाद के कारण कि अफगानिस्तान से हार गए, मेहमानदारी कर दी तो शर्म करें, बार बार उसको क्यों जितलाते हैं आप ना। देखें कोई नहीं, आप मेरे पास आए 10 साल रहे, और ये हमने नहीं कहा मेरे भाई इरशाद साहब, वसीम अकरम ने कहा ये कि ज्यादा बिरयानी खा ली उन्होंने, मैंने नहीं कहा, वसीम अकरम ने कहा है। आप पिछले 1 माह से जब से खिलाए। दूसरी बात यह है कि मेरे मुल्क की हमें मालूम है कि कैसे हमने आपको भी फेस करना है, पूरी दुनिया को भी फेस करना है। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले आए हैं। मेरे मुल्क में डॉलर ऐसे जमीन बोस हो रहा है, चीजें ऐसी बेहतरीन हो रही हैं, मुल्क में खुशहाली आ रही है, लोग खुश हैं यहाँ के। जितने शादियाने, जितने मेरे पाकिस्तान में कल बजे हैं, जब मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद तशरीफ लाए, हमने उनका इस्तकबाल किया। जिस तरीके से इस्तकबाल आवाम ने किया, कोई उसमें शक व शुबा नहीं है कि वो एक अजीम लीडर है और खिते को पुरअमन बनाएंगे और आप लोगों के साथ दोस्ती का फिर हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन आपसे अच्छे की उम्मीद फिर भी नहीं रखी जा सकती, क्योंकि कायद मैं लाहौर बस में था। आपने क्या किया था पलट के? करगिल लाहौर बस में था भाई। मेरे साथ साहब मत बताइए, क्यों बताते हैं बातें, वही पुरानी बात याद करनी पड़ती है। मेरे कायद ने इसीलिए बुलाया था कि अमन रहे खिते में, लेकिन आप लोग जहर उगलने से बाद, और मेरे कायद आए हैं। इरशाद साहब आज डिनर में बिरयानी बनवा लीजिएगा घर पे, और थोड़ी बाबर आजम को भिजवा देना पार्सल करके। आज मेरे घर में आपके यहाँ जोमेटो नहीं चलता है, हमारे यहाँ चलता है। आप बोले तो आपकी तरफ से बाबर आजम को मैं भिजवा देता हूँ। रास्ता में बार बार बताऊंगा नहीं कि मैंने दीपक को क्या खिलाया था। आपने अगर बिरयानी खिलाई, आप मैं यहीं पे रुकता हूँ।